अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, हमारे थियरी का पोर्शन रह गया था लास्ट में। इसको हम देखेंगे आज। और आपने, ताकि आपकी टेस्ट की ज़रा रिवीजन हो जाए, थोड़ा सा टेस्ट की आपकी रिवीजन हो जाए। और आप में से हर एक अपना वर्क सामने रखें और फिर देखते हैं कि इसमें अगर कोई गलतियां आ रही हैं तो फिर आपने उसको देखना है। बेटा, आपने हर एक ने अटेम्प्ट किया हुआ है ना? अच्छा जी। ज़रा अब ज़रा ध्यान से explain in terms of structure and bonding why silicon 4 oxide has a very high melting point. देखें, ये सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये सेम है। इसमें होता क्या है बेसिकली, एक सिलिकॉन, ये जरा देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ ये आपके लिए बना रहा हूँ, इसको बेटा गौर से देखना है। एक सिलिकॉन 4 ओ से अटैच है, जरा गौर से देखिएगा। उसने डायग्राम बनाने को नहीं कहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। ओ, ये ओ, और ये ओ, और ओ। एक ओ दो एस आई से अटैच है, जरा गौर से देखिएगा। ये एस आई, और एक एस आई 4 ओ से अटैच है। और फिर ये आगे चलता जा रहा है। इसको आपने फ्री कर दें। एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है अगर कहीं पूछते हैं आपसे स्ट्रक्चर, और इसी को एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड या 4 ऑक्साइड, it has it has a macromolecular structure, macromolecular structure which consists of, लिखने का मकसद है ताकि टेक्स्ट का पता लगे आपको, which consists of strong covalent bond, strong covalent bonds so these bonds need a high temperature, high temperature in order to break it. बेटा इसको लिखिएगा जरूर। आपने जो लिखा है वो सामने रखें, जहां जहां मसला आ रहा है उसको आपने देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन कर नहीं लिया था। हाँ, कर लिया था, लेकिन मैंने इसको टेक्स्ट भी लिख दिया, क्योंकि अक्सर बच्चों में ना टेक्स्ट लिखते में गलतियां करते हैं। तो ये बताने का मकसद था कि ये आपने इसको सही तरीके से करना है, एड्रेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एस्टेटीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम एस्टेटाइड, जिसका फार्मूला है MgAt2। मैग्नीशियम है सेकंड ग्रुप में, At है 7 ग्रुप में। तो Mg दो लूज करेगा, At एक गेन करेगा। ये यहाँ थोड़ा सा छुपा हुआ है, आगे वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। इसके इसमें ये लिखा हुआ है आगे, विच फॉर्म्स Mg2 प्लस
एंड ए माइनस आइन। अब कहते हैं डिस्क्राइब हाउ अ मैग्नीशियम आइन and an astatide ion are formed from magnesium atom and an astatine atom। तो ये आपने अब इसको यहां पर लिखना है। Mg है सेकंड ग्रुप में और At है 7 ग्रुप में। तो Mg loses 2 electron, 1 atom of Mg, one atom of Mg loses 2 electron, 2 electrons to form मुझसे हो गए, दे दें 150 किलो Mg plus 2 ion, while 2 At astatine atom each gain 1 electron, each gain 1 electron to form At minus। तो ये हमारा इसमें इस तरह से हमने एक्सप्लेन इसको करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रिडिक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एस्टेटाइड। मैग्नीशियम एस्टेटाइड Mg मेटल है। मेटल का पता कैसे लगता है? ग्रुप 1 में हो या ग्रुप 2 में हो या ग्रुप 3 में। और नॉन मेटल का पता कैसे लगता है? ग्रुप 4, 5, 6, 7। तो ये Mg मेटल है, ग्रुप 2 में है। एस्टेटाइड एस्टेटीन से है, ग्रुप 7 में है। इसका मतलब है इसमें आयोनिक कंपाउंड्स होंगे। और आयोनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं काफी सारी हैं। मतलब इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट and boiling point. In solid state, they are non-conductor of electricity because their ions are not mobile, are not free to move। तो कई प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी 2 प्रॉपर्टीज में आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा, नंबर 1 दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 in solid state they are non-conductor of electricity because ions are not mobile। बाकी कोई और प्रॉपर्टी है वो भी आप लिख सकते हैं। बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ब्रोमीन रिएक्ट्स विद एक्वस मैग्नीशियम एस्टेटाइट। अभी हमने इक्वेशन बनाना नहीं सीखी, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। B1 और नहीं सर। इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इक्वेशन से आएगा, तो ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट the melting point of sodium chloride is 801 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज्यादा है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन इज -101 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे मास लूज करते हैं। जरा ध्यान से इसको देखना है। देखिए वैसे तो आपने कई बच्चों ने किया भी होगा। तो
melting point of sodium chloride is very high, is high melting point, because melting point of sodium chloride NaCl, अगर फार्मूला लिखते हैं तो वो करेक्ट होना चाहिए, वरना मार्क डिडक्ट होंगे, अदरवाइज वर्डिंग में लिख लें इज हाई, is higher due to strong electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between Na plus and Cl minus, which needs high temperature in order to melt, which needs high temperature. While chlorine का फार्मूला होता है Cl2, is simple covalent molecule, so has weak intermolecular forces. Weak, ये हमने कहाँ पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में, कि जी सारे सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. सो हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस which need less temperature in order to break it partially. Less temperature in order to break partially. पार्शली मैं क्यों कह रहा हूं पता है ना? क्योंकि मेल्ट कर रहे हैं. मेल्ट जब कर रहे हैं तो कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगी, कुछ टूट जाएंगी, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होंगे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, फ्लोइंग कंडीशन में हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे. सो विच इज लेस, विच नीड लेस टेम्परेचर, in order to break partially. This is. बेटा कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? नो सर. ठीक है, ये लिखने का मकसद आपको इलस्ट्रेट करना है कि आपने लिखना कैसे है, क्योंकि नंबर कटते हैं इसमें थियरी में. फिर जो सही तरह लिखते हैं फिर नंबर कटते हैं. इसके बाद जी आगे आपसे कहते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट सॉलिड सोडियम. ये दोबारा रिपीट हुआ, ये हमने कई दफा पढ़ा, मैंने आपसे सुना भी था उस दिन.
आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। in molten form, ions are free to move. They are roaming, so conduct electricity. But in solid, ions are not mobile. They are static, fixed at their position, so unable to carry electricity. बहुत दफा ये हमने डिस्कस किया। Draw a dot and cross diagram of sodium chloride showing all the electrons. Showing all the electrons. ये ध्यान करना है। अगर आपने वैलेंस शेल बना दिया ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑल इलेक्ट्रॉन्स मैं आगे भी देख लूं, वो कोई वैलेंस तो नहीं कह रहा। हाँ नहीं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं तमाम शेल्स बनाए। और अब अगर आपने आखिरी शेल बनाए तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे आपको। आपने ध्यान करना है चीज का, ये क्या कह रहे हैं और किस तरह से आपसे पूछ रहे हैं। बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1। इसकी है 2, 8, 7। ये मैं दिखाने के लिख रहा हूँ। तो ये एक लूज करेगा, ये एक गेन करेगा। तो जब आपने बनाना है तो Na के पहले शेल में 2, दूसरे में 8, और स्क्वायर ब्रैकेट आपने बनाना है, प्लस बिल्कुल साथ दूसरा बनाना है। Cl पहले शेल में 2, इसका क्रॉस बना दें, दूसरे में 8, तीसरे में 7, और जो एक गेन होगा वो आपने डॉट से इंडिकेट कर दिया, और -1। ये तो ये डॉट एंड क्रॉस टाइप। वो कहते हैं पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड पॉलीइथीन आर शोन बिलो। ये दिखाया गया उन्होंने। ये पॉलीइथीन का है, देखिए कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी और ये भी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज 1610, जो कि बहुत ज्यादा है। और पॉलीथीन स्टार्ट्स टू मेल्ट एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि थोड़ा है। यानी पॉलीइथीन का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा है, 130 है, और इसका 160 है। कहते हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, explain in terms of structure the difference between the melting point between these two substances. आप में से कोई बताएंगे what's the difference? बेटा आप में से कोई बताएंगे? हसन मुकर्रम, हसन मुकर्रम, कैन यू हेयर मी? जी सर। बताओगे बेटा इसका डिफरेंस? सर ये क्वेश्चन थोड़ा एनहांस कर दें मेरा, वो स्क्रीन पे, क्योंकि मोबाइल पे ले रहा हूँ तो वो जरा वो छोटी अच्छा, आ रही है इसमें सर। मैं वैसे बोल देता हूँ ना, बोल देता हूँ मैं आपको। वो कहते हैं पॉलीइथीन, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर मैं आपको ये शेयर करा रहा हूँ। ये जरा देखिए, ये है, ये स्ट्रक्चर है इसका पॉलीथीन का, ये स्ट्रक्चर है। ये आपको नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। नजर आ रहा है? ये देखें, ये स्ट्रक्चर है सारा। ये मैंने इसको रेड से कर दिया, ये है, ये स्ट्रक्चर है। और आपके पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो है ये सारा। कहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है 1610। क्यों?
अच्छा, बताऊं? हसन मुकर्रम, एक्सप्लेन करूं बेटा? अच्छा चलिए देखिएगा, मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का तो वही रिपीट हो जाएगा जो हमने पहले किया। कौन सा वाला? मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सा वाला रिपीट हो जाएगा? ये वाला। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का वही पार्ट रिपीट हो जाएगा जो हमने पहले किया। और वो कौन सा किया है मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये वाला। हसन मुकर्रम, देख रहे हो बेटा? जी सर। सर वो सॉरी सर, वो क्या कहते हैं कि ये जो है थोड़ा नेट इधर नहीं आ रहा सही। कोई मसला नहीं, कोई इधर देख नहीं लो। सर, वो मैं दोबारा भूल बता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, ये मैंने जो पहला क्वेश्चन था ना, पहला पहला, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इट हैज मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। सिलिकॉन फोर ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बात एक ही है। It has macromolecular structure which consists of strong covalent bond. So these bonds needs high melting point in order to break it. ये आ गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अब आ जाएगा पॉलीइथीन का। पॉलीइथीन में मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसलिए between polyethene there are weak intermolecular forces. Between polyethene there are weak intermolecular forces, so which needs less temperature in order to melt it, so its temperature is low. यानी पॉलीथीन, इसमें पॉलीइथीन, ये मैं लिख भी रहा हूं यहां पर। मैंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नहीं लिखा क्योंकि पहले लिख लिया। पॉलीथीन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है, और पॉलीथीन मॉलिक्यूल have weak intermolecular forces, weak intermolecular forces which which require less temperature in order to melt it, to melt it. These intermolecular forces are partially broken. These intermolecular forces, these forces are partially broken, so need low temperature. So has low temperature, has low melting point. तो जहां नॉन मेटलों, नॉन मेटल एलिमेंट्स हों और उनका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं लो हैं, तो उसकी रीजन यही होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हैं, इसलिए टेम्परेचर लो है। अच्छा, वो कहते हैं सल्फर फॉर्म्स सिंपल मॉलिक्यूल विच हैव अ relative molecular mass
of 256 suggest the formula of sulfur molecule. Sulfur forms simple molecule which are, एक सल्फर का मॉलिक्यूल जो है जब बनता है उसका मॉलिक्यूलर मास है 256, सजेस्ट द फार्मूला ऑफ ए सल्फर मॉलिक्यूल। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इसमें क्या है, सल्फर का सल्फर का आपने ये देखना है कि इसका मास क्या है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास है 32। एक सल्फर एटम का मास है 32, मतलब वन सल्फर एटम का जो मास है वो है 32। कैसे पता लगा? पीरियोडिक टेबल से। और अगर आपके पास मास आ रहा है 256, तो कितने एटम होंगे? x, यानी कितने एटम मिलकर उसमें मॉलिक्यूल में होंगे तो वो x होगा। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 256 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू, x का मतलब होगा नंबर ऑफ एटम। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 256 डिवाइड बाय 32। बेटा किसी ने कैलकुलेशन की है ये? जी सर। कितने हैं? 8 है सर आंसर। 8 आंसर है। 8। 8, वेल डन। इसका मतलब है 8 एटम होंगे सल्फर के, और 8 एटम सल्फर के मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो दिस इज द आंसर। गुड गुड गुड। Sulfur has a low melting point and does not conduct electricity. Explain why sulfur has a low melting point. सल्फर ग्रुप 6 में है, नॉन मेटल है, और इसका मतलब है सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है। तो सल्फर इज अ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल। sulfur is a simple covalent molecule which has weak intermolecular forces, which need low temperature in order to melt it, so its melting point is low. और does not conduct electricity का आंसर ये होगा, it has no free ions or electron. It has no free ion, no electrons. तो both are answered. बेटा इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आर दे क्लियर? तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट का आंसर हो गया। ये सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, अपना intermolecular forces are weak. Intermolecular forces are weak forces, so it has low melting point. Sulfur does not conduct electricity because it has no free ions, no free electron. Sulfur react with potassium to form potassium sulfide. Write the formula and the electronic configuration of the positive ion and of negative ion। तो पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखनी है। तो फार्मूला हमारे पास पॉजिटिव आइन है, पोटेशियम पोटेशियम का प्रोटॉन नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर है पोटेशियम का, वो है 19। इसका मतलब है पहले शेल में 2, ये आयन की बात कर रहा है, ध्यान करना आयन की। तो हम देखते हैं पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, फिर 8 हैं, तो ये हो जाएंगे 2
8 10 फिर 8 18 फिर आखिर में 1 आएगा। तो ये एक लूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले 2 8 8 और ये 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एटम की। तो जब ये एक लूज करेगा तो ये बन जाएगा इसका फार्मूला K+1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 8 और 8। और जो सल्फर है, वो सल्फर का जो नेगेटिव आइन है वो सल्फाइड है, और इसका तो फार्मूला हो गया S2-। ये ग्रुप 6 में है। सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16। तो पहले में 2 फिर 8 और लास्ट में 6 होंगे, तो ये 2 गेन करेगा। तो इसका मतलब है S2- हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 8 और 8। तो दिस इज द these are the electronic configuration of both। मुझे बताएं कि यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? इज देयर एनी कंफ्यूजन बेटा, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन जनाब? नो सर। चलो, अब आप अच्छे तरीके से तैयारी करो इसकी, अच्छे तरीके से कल तैयारी करें। और इंशाल्लाह कल हमारा टेस्ट भी होगा एकेडमी में, तो इंशाल्लाह। ओके जी, विश यू गुड लक। नो क्वेश्चन? उमैमा कोई क्वेश्चन बेटा? उमैमा इज हियर? यस सर। अच्छा, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चलो, अच्छे तरीके से तैयारी करो इस चैप्टर की, और इंशाल्लाह फिर कल अल्लाह खैर करे इसका टेस्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके इंशाल्लाह।